सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले जो पोस्टर पे मेरी ध्यान जाता है कि ब्रेन वॉश बाय हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, सर उसके बारे में कुछ बताइए। और हिस्ट्री ऑफ इतिहास क्या कहना चाहेंगे सर फिल्म के बारे में? जो ये फिल्म है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, वो हिज स्टोरी से ही हिस्ट्री निकलता है, तो इसलिए इसको हिज स्टोरी ऑफ इतिहास किया गया है। और जो ये ब्रेन वॉश पाए जो पूछ रहे हैं, ये उसी कारण से ही ये मूवी बनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी पीढ़ियों का, बहुत सारी पीढ़ियों का, 3-4 पीढ़ियों का हिस्ट्री बुक्स के माध्यम से जो हमारा एक ब्रेन वॉश हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, मतलब हम भारतीय कहाँ खोए हुए थे। तो इस तरह के सवाल बहुत मेरे जब दिमाग में आए, तो फिर मैंने ये एक फ़ैसला लिया कि ये मूवी मुझे बनानी है। और इसके पीछे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि ऐसे ऐसी चीज़ें मुझे बताई गई हैं, क्यों बताई गई हैं, जो कि सच नहीं है। तो इस कारण से ये ब्रेन वॉश बाय जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स है, ये बहुत लोग रिलेट करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि उनको भी सिमिलर चीज़ें ही बताई गई हैं। तो वहाँ से इस मूवी के आइडिया की शुरुआत हुई थी। थोड़ी देर पहले सुबोध सर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो हमें टेक्स्ट बुक में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स और उनसे स्टार्ट की जाती है, तो पहले का जो इतिहास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो कितना रिसर्च वर्क लगा आपको, उस बारे में कुछ बताइए। और क्या क्या रिसर्च करना पड़ा इस टॉपिक के लिए? अ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान नहीं था, ठीक है। मैं पढ़ता था बट इतना नहीं। लेकिन जब मुझे इस मूवी के लिए मुझे ज़रूरत लगी कि यहाँ मुझे अपनी वो आदत पे काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे अपने सिख हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता था गुरुद्वारे में जाके। तो मुझे पहला जो डिसोनेंस बचपन में शायद कभी आया था, तो वो ये आया था कि किताबों में स्कूल की ये लिखा हुआ, गुरुद्वारे में मुझे कुछ और बताया जा रहा है। तो लेकिन उतना ध्यान कोई देता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप इतना सोचते नहीं हो। वो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट की तरह लगता है जो आपको मार्क्स लाने और आप आगे बढ़ जाते हो लाइफ में। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि वो हिस्ट्री का इतना प्रभाव आप पे होता है, आपकी सोच पे, आपके एक्शंस पे, तो फिर वो ज़रूरी हो जाता है कि जो भी उसके लिए जो नीडफुल है वो करा जाए। तो मुझे फिर जब 3-4 साल पहले मुझे ये किसी ने बताया कि आपकी हिस्ट्री किताब सही नहीं, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था। उसके बाद मेरी पूरी जर्नी बदली और मैं फिर जाके मैंने पढ़ाई करना शुरू की। बहुत हिस्टोरियन से मिला, बहुत लोगों से मैं सीखा कि इतिहास को कैसे देखना है। बहुत सारी किताबें पढ़ी। वहाँ से मेरे लिए हर दिन, हर हफ्ता एक नया, एक मेरे लिए एक रेवलेशन था कि अच्छा ये भी था, अच्छा मुझे तो कुछ और बताया गया, अच्छा ये था, मुझे तो कुछ और बताया गया। तो वो जर्नी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी, नॉट जस्ट फॉर द फिल्म, पर्सनल मेरी जर्नी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी था। बहुत चीज़ें ऐसी मैं जान गया जो मेरी पर्सनैलिटी में भी चेंज आ गई। तो मुझे लगता है कि ये मूवी जो बनाई गई वो इसी कारण से बनाई गई है कि आदमी सोचे कि जब इतिहास वो जिस तरीके से पढ़ता है, उसके सोच और उसके एक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। वही बात कहने के लिए मैंने ये मूवी बनाई है। अभी रिसेंटली फिल्म आई थी केसरी, जिसके अंदर जलियांवाला बाग के बारे में आई एम श्योर आपने देखी होगी। आर माधवन एंड अक्षय कुमार जी ने भी इस बारे में बात की थी कि हिस्ट्री में कुछ और बताया गया है। और जो फिल्म में हमने मतलब बहुत सारी चीज़ें अनवील करने की कोशिश की है। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, अच्छी बात है, ऐसी मूवी आनी चाहिए। और वो ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने कहा, सब बहुत से भारतीयों को ऑलरेडी फील होता है। और वो एक्टर्स भी भारतीय ही हैं, उनको भी वही फीलिंग हुआ, उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी होंगी जो हमने पढ़ी हैं। इट्स जस्ट दैट दे हैव द माइक टू स्पीक राइट नाउ। उन्होंने बात की, अच्छी बात। और एक मेरा एक मतलब मैं कहूँगा, मैं कहीं ना कहीं लकी हूँ कि जिस समय पे वो बात कर रहे हैं, मेरी मूवी उसी के आसपास आ रही है और इस टॉपिक को वो कैटर करती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आनी चाहिए, हमसे भी बेहतर बनाने वाले लोग आने आने चाहिए। और तभी मुझे लगता है कि इतना रिच, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री है, वो 1-2 मूवी के माध्यम से आप नहीं ख़त्म कर पाएँगे। आपको पता नहीं हज़ारों, सैकड़ों, कितनी मूवी लग जाएँगी। हमारे इतिहास के बहुत सारे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सिविलाइज़ेशन है, इतना हज़ारों साल का इतिहास है, उसमें बताने के लिए हमारी मूवी सिर्फ़ एक स्पार्क की तरह हो सकती है उन सब मूवीज़ में। अ, और जो आप कह रहे हो केसरी में इस चीज़ को किया गया, तो वो इसी एक सोच और इसी एक एंगर का एक एक्सटेंशन है कि जो इस मूवीज़ के माध्यम से आ रहा है और लोगों तक अब वो बात पहुंच रही है। और मैं
मतलब डेस्टिनी का मैं वही कहूँगा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मतलब कि अब जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के वो भी इसके बारे में बात कर रहे हैं और हम ऑलरेडी अभी मूवी बना रहे हैं। अब 23 तारीख को अब आएगी तो आप लोग को पता लग जाएगा कि ये मूवी भी इनफ नहीं है और भी ऐसी मूवी आनी चाहिए। एज अ डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो रिसर्च थी उसके बाद क्या मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो, या ऐसा कुछ अगर कुछ शेयर करना चाहे आप हमारी ऑडियंस के साथ? मेरा पहला था जब तान्हाजी मूवी आई थी, तो मैं वो मूवी देखने नहीं गया था बिकॉज मेरे दिमाग में था हम तो कभी जीते ही नहीं, तो ये कौन सा साला, ये कौन सी ये मूवी दिखा रहे हैं, पता नहीं कहानियाँ बता रहे हैं। तो वो पहले कभी दिमाग में था। जब बाद में पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने पीछे अपने में पास में गया, अच्छा मेरे एक्शंस पे इतना इफेक्ट पड़ा कि मैं मूवी तक देखने नहीं गया। मैंने और भी बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे एक्शंस हुए जो मैं स्टडी करने लग गया कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रहा हूँ। इस सब का तार उस इतिहास और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इस करके मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया था कि इसको मैं एक पर्सनल, ये मेरे लिए पर्सनल था, ये मेरे कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, मेरे लिए पर्सनल काम था, तो इसलिए मैंने मूवी बनाई है। सर जैसे आपने कहा कि जो इतिहास आपने पढ़ा था उसकी वजह से आप तानाजी मूवी देखने नहीं गए, तो बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जिसके दिमाग में ये चीज़ होगी जैसे जो आपके दिमाग में थी, जी। तो ये फिल्म कितना बड़ा इफेक्ट डालेगी उनके जो जो सोच है उनके ऊपर स्पेशली? देखिए, अगर देखेगी तो देखेंगे लोग तो डालेगी, सीधी बात है। तो आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारे पहलू हमने खोले हैं, क्योंकि हिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट था। हमारा सबसे बड़ा मेजर हमारे लिए एक जो चैलेंज था वो ये चैलेंज था कि इतना बड़ा इसमें से क्या कंसाइज करके कितना कितना बताएं। तो हमने वो चीज़ बताने की ज़रूरत की जो मुझे लगता था कि ये चीज़ें ऑल ओवर इंडिया सिमिलरली बताई गई हैं, तो इन चीज़ों को हम केटर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वास्को ड गामा डिस्कवर्ड इंडिया, और या मुगलों और सुल्तान के बारे में इतना बताया गया है, और भी कितने राजा थे जिनको इन्होंने गायब ही कर दिया बिल्कुल। तो वो चीज़ जो पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के सिलेबस में, सीबीएसई आईसीएसई में एक कॉमन चीज़ें हैं, उनको मैंने पकड़ के मैंने फिर ये आगे इस मूवी को मैंने बनाया है। और मुझे लगता है कि बस मेरा बेसिकली मूवी बनाने का ये नहीं है बताने का कि मैं आपको बताऊंगा कि ये सच इतिहास ये है, नहीं। मेरा मूवी बनाने का पूरा उद्देश्य ये है कि आप देखिए और एटलीस्ट आप क्वेश्चन करें कि आपको जो बताया गया सही है, और ये देखें कि आपके बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है कि वो कितना सत्य है, क्योंकि वही आने वाली पीढ़ियाँ आपका फ्यूचर बनाएंगी। तो यहाँ पे इतिहास इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू द फ्यूचर ऑफ कंट्री। एंड हाउ इज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सुबोध सर? एंड सुबोध सर जैसे मैंने कहा कि वो डायरेक्टर भी है, तो क्या थोड़ा सा हेल्प मिला एज अ डायरेक्टर? ऑब्वियसली वो मिलता ही है, बिकॉज वो उनका एक्सपीरियंस काम आता है। और सुबोध सर ने बोला कि डिस्कशंस हुए, लेकिन मैं कहता हूँ डिस्कशंस बहुत हुए। ठीक है, डिस्कशंस हमारे बहुत होते थे, क्योंकि मैं ही ज़्यादा सवाल, मेरे दिमाग में सवाल बहुत होते थे हमेशा कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये टीम वर्क है, और उस टीम वर्क में जिस भी एक्सपीरियंस, जिस भी आइडिया से मूवी को बेहतर किया जा सके, वहाँ पे सुबोध सर जैसे एक्सपीरियंस का होना वो मेरे लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। जैसे एक आध सीन में मुझे याद है कि मुझे नहीं समझ में आता इसको मैं कैसे करूँ, हिम बीइंग अ डायरेक्टर ही सजेस्टेड मी इसको ऐसे कर सकते हैं, एंड एक्चुअली दैट केम आउट वेरी वेल। तो वो मेरे लिए एक एडवांटेज हो जाता है, तो मैंने उस एडवांटेज का पूरा फ़ायदा लिया। और मैंने एक फ़ायदा और भी लिया सर का, एक्ट का ये था कि मुझे 2-3 टेक से ऊपर लेने नहीं पड़ते थे, तो बिकॉज वो एक्टिंग इतनी सही आ जाती थी। तो हाँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और क्योंकि एक जब एक्टर जो डायरेक्टर कहना चाहता है, जब एक्टर उसको व्यक्त कर देता है, डायरेक्टर के लिए उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। एंड दैट्स द थिंग विच आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ मैंने काम किया और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। लास्टली फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है 23 मई को, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरा मैसेज यही है कि आप में ऑलरेडी बहुत लोग को पता होगा कि इतिहास में बहुत चीज़ें आपको सही नहीं बताई गई हैं, तो ऑब्वियस बात है आप जैसे लोग तो देखने आएंगे भी। आपके आसपास लोग जिनको कुछ नहीं मालूम है, जिनको इंटरेस्ट भी नहीं है, आई एम श्योर वो ये मूवी देखना कहीं ना कहीं फिर भी चाहेंगे, बिकॉज ट्रेलर इसका काफ़ी पावरफुल निकल के आया है। तो वो मैं चाहता हूँ आप आके देखें इस मूवी को, और इस मूवी के देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सोचेंगे ज़रूर कि आपको जो बताया गया क्या वो सही था। यही मेरा उद्देश्य है, और यही मुझे लगता है जनता को फील होगा।